नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। तो रीजनिंग का हम लोग सेक्शन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग में हम लोग डायरेक्शन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी एक वीडियो कल अपलोड हो चुका है, तो ये आपका सेकेंड वीडियो है और ये लास्ट वीडियो भी है। ठीक है, तो डायरेक्शन में देखो टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टाइप 1। और आपकी बीएड एग्जामिनेशन में टाइप 1 ही आता है। ठीक है, टाइप 1 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और क्या हुआ है कि टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम इस चैनल का नाम पर ही है, लेट्स टॉपर आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन मैंने दिया है डायरेक्शन का। उन क्वेश्चन को करिए और उन क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है या आपसे क्वेश्चन नहीं बना है, हालांकि बन जाएगा, क्योंकि अगर आप दोनों वीडियोस देखते हो तो बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप हो जाएगा और उन क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो डायरेक्शन क्वेश्चन आपका बन जाएगा। राइट, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो फिर आप कमेंट करके बताइए कि आपने जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा था उसका क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं आपको करवा दूंगा वो वीडियो। ठीक है, वो क्वेश्चन करवा दूंगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें बताया था कि कैसे आपको डेवलप करनी है, तो उसी क्रम में आज मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम चीज़ है, सिमिलर मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो डायरेक्शन क्वेश्चन समझने से पहले आपके पास कम से कम 2 चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एक तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। देखो सारे डायरेक्शन, जैसे उत्तर आपके हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। चलिए लिख देता हूँ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, पहले बात तो ये पता होना चाहिए 4 दिशाएं हैं। राइट, उसमें से आपको कभी कभी ये एंगल्स भी पूछता है, जैसे ये एंगल पूछ लेगा, ये एंगल आपसे पूछ लेगा, इस एंगल को क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये उत्तर और पूर्व है तो इसको बोल देते हैं पूर्वोत्तर। ठीक है, ये पूर्वोत्तर दिशा हो गया। राइट, ये क्या है, पूर्वोत्तर। पश्चिम और उत्तर है तो इसको पश्चिमोत्तर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिम उत्तर बोल देते हैं इसको। राइट, फिर ये दक्षिण और पश्चिम है तो दक्षिण प्लस पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा बोल देते हैं इसको। इसको आपका दक्षिण और पूर्व बोल देते हैं। राइट, तो एक तो ये पता होना चाहिए, सारे डायरेक्शन का नाम आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि लेफ्ट एंड राइट का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो लेफ्ट एंड राइट भी क्लियर होना चाहिए आपके मन में। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि घड़ी है 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से घड़ी रहता है। राइट, सर्कल। अब जो घड़ी की सुई होती है 12 से मूव करती है, तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन में जब भी आपसे कहते हैं ना कि वो दाएं मुड़ा, क्या बोला उसने, दाएं मुड़ा। जब भी दायां बोलेगा तो आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है। क्या करना है, क्लॉकवाइज। डियर, इस तरीके से आपको मूवमेंट करना है जब भी पूछे। राइट, अगर यहाँ पे है, उसने बोला कि वो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब अर्थात इधर, फिर दाएं मुड़ा, फिर इधर, फिर दाएं मुड़ा, फिर इस तरीके से। राइट, फिर इस तरह, ऐसे ये क्लॉकवाइज घूमता रहेगा, ये ऐसे घूमता रहेगा क्लॉकवाइज। जैसे वो कहता है बायां मुड़ा, तो बायां हमेशा इस तरीके से मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि यहाँ डायरेक्शन है, उसने कह दिया कि वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता मतलब इस तरीके से आएगा, अर्थात यहाँ से इधर मुड़ोगे। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, इधर कर देते हैं, वो दाएं तरफ मोड़ देते हैं, जबकि बायां पूछा है, या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें आपके क्लियर है तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। राइट, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग ये फिनिश करते हैं। ये चीज़ें लिख लीजिए या समझ लीजिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाला है नहीं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और मॉक टेस्ट करवाया जाता है वीकली। जैसे आज संडे है तो आज आपके 2 मॉक टेस्ट करवाए गए। तो आपके लिए 200 रुपये मात्र फीस आपको पे करना है और आप मॉक टेस्ट दे सकते हो।
ठीक है, मात्र 200 रुपये फीस देकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो, राइट। तो अभी तो करंट अफेयर भी पढ़ाना है, क्लियर है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, देखो अभी आप इसको परचेज कीजिए 9873736515। तो ये आपका क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। सेकेंड चीज़, व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिए और 200 रुपये का आप पेमेंट करिए। जैसे आप इस पर ज्वाइन करते हो, राइट, मैं आपको 200 रुपये पेमेंट करते हो, स्क्रीनशॉट भेजते हो, मैं आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। उसके बाद आप वहाँ पर आप दे पाएंगे मॉक टेस्ट, राइट। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा टीचमेंट, वहाँ से आप अपना मॉक टेस्ट दे पाएंगे और वहाँ पे ये भी चेक कर पाएंगे कि भाई बाकी बच्चे कितना मार्क्स आ रहा है और आपका कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। क्लियर है ना। चलो, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, राइट। तो बेसिक सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले बी केयरफुल होकर इसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक साइकिल चालक है जो कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूरब की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, मतलब वो क्लॉकवाइज मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। अंततः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इतनी सी बात समझ में आई। तो अब आपको पता है कि भैया एक साइकिल चालक है जो कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, यहाँ पर है, और यहाँ से उत्तर दिशा की ओर मूवमेंट करता है और 30 किलोमीटर चलता है, राइट। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर। अब वो पूरब की ओर घूम जाता है, पूरब की ओर घूमता है, तो पूरब दिशा ये है, तो पूरब की ओर घूमता है और 40 किलोमीटर जाता है। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लिख लीजिए, 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है मतलब क्लॉकवाइज, तो दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। कितना गया, 20 किलोमीटर गया। अंततः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है। तो दाईं ओर मुड़ गया, तो ये गया ये 40 किलोमीटर दाएं मुड़कर पहुंच जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब यहाँ से आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अगर आप यहाँ पे नोट करोगे एक चीज़ का, ये टोटल लंबाई कितनी है इसका, 30। ये टोटल लंबाई कितनी है, 30, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं ये कितना है, 20। जब 20 इतना कवर किया है, इतना 20 हो गया, ये कवर किया कितने, ये लंबाई ये 20 की है, तो ये भी 20 की होगी, ठीक है। तो बचा कितना, 30 में से 20 घटा दोगे, 30 में से 20 घटा दोगे, ये बचेगा 10 किलोमीटर। तो अपने प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा। क्या कहा है क्वेश्चन, पढ़िए। अब इसको पढ़ते रहिए और पैराग्राफ ये बनाते रहिए, डायग्राम बनाते रहिए। तो अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर यात्रा करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिडिल में समझिए कि यहाँ पर अरुण खड़ा है और उत्तर दिशा की ओर वो 8 किलोमीटर जाता है। लो जी, 8 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। अब यहाँ से फिर से कहता है कि किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो बायां मतलब ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, राइट। तो ये लीजिए 3 किलोमीटर बाएं मुड़ गया अपने, ठीक। आगे पढ़ते हैं। वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ा, राइट। क्वेश्चन सही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो इसने क्या कहा कि 8 किलोमीटर यात्रा करता है, उसके बाद वो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अच्छा, बाएं मुड़ा है और 3 किलोमीटर, बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ता है
और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ से दायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, राइट। अंततः वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अंततः वह दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा और यहाँ पर 3 किलोमीटर कवर करता है। तदनुसार वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात है, टोटल ये कितना था, 8 किलोमीटर, राइट, और इसका डिस्टेंस भी हमें निकालना है। तो जितनी डिस्टेंस ये वाली होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ भी होगी, मानते हो ये बात। तो 4 यहाँ पे थे तो 4 ये भी होगा और इसकी डिस्टेंस हमें निकालना है। तो 8 ये और 4 ये, तो 8 4 12 हो गए। तो टोटल 12 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन पढ़िए। रोशन अपने घर से प्रारंभ करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। रोशन कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पर, और पूरब दिशा की उत्तर दक्षिण पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा मतलब क्लॉकवाइज, तो 2 किलोमीटर यहाँ भी चल गया, राइट। दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और दोबारा दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर और सफर तय करता है, राइट। अपने घर से किस दिशा में है, इसका घर तो यहाँ पे था, तो अपने घर से अगर इसका डायरेक्शन निकालोगे तो ये चीज़ें पता है कि भाई उत्तर ये दक्षिण है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो भैया अगर वह यहाँ पे देखो सिंपल सा है कि वह किस दिशा में है, तो आप यहाँ पे इसका डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ रहा है दक्षिण, राइट, क्लियर है ना। यहाँ से अगर वो देखते हैं तो वो दक्षिण दिशा में ही तो है, ये दक्षिण दिशा है, राइट, क्लियर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बस ऐसे ही क्वेश्चन है, बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर बाएं मुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो समझिए कि पूरब दिशा की ओर ले जाइए। एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर जाता है और 4 किलोमीटर जाता है, ओके। 4 किलोमीटर चलकर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बायां मुड़ा और फिर 4 किलोमीटर आगे की ओर और प्रस्थान करता है। पुनः 4 बाएं मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर जाता है। फिर यहाँ से फिर से बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ से मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो इसका मुख किस दिशा की ओर है। तो देखो यहाँ पर किस दिशा की ओर है, तो इसने ये नहीं कहा। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर ये कहता कि प्रारंभ से वो किस दिशा की ओर है, तो हम लोग इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता। लेकिन उसने पूछा है कि वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, उसका मुख किस दिशा में है। तो अगर यहाँ पर खड़ा है तो अब ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला, तो ये वाला तो पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है। किधर मुख किया हुआ है, पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक साइकिल चालक है, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है। तो चलिए बनाते हैं। साइकिल चालक सपोज दैट यहाँ पर है, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो 30 किलोमीटर हम लोग उत्तर दिशा की ओर कर लेते हैं। भैया 30 किलोमीटर इसने सफ़र तय किया। अब पूरब दिशा की ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है। तो पूरब दिशा
उत्तर दक्षिण पूरब, पूरब ये है, यहाँ गया आपका और 40 किलोमीटर इसने कवर किया। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से वह दाएं मुड़ेगा, मतलब दाहिना तरफ, मतलब क्लॉकवाइज, जिस तरीके से घड़ी मूवमेंट करता है, लाइक इस तरीके से, तो मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 20 किलोमीटर जाता है। अंततः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दायां फिर से मुड़ता है, फिर से क्लॉकवाइज चलेगा और 40 किलोमीटर कवर करता है। 40 किलोमीटर फिर से कवर किया। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? वही वाला क्वेश्चन है, अभी तो ये क्वेश्चन करवा दिया था, 10 किलोमीटर। ठीक है, राइट, क्योंकि ये 20 है, इतना जो डिस्टेंस है ये वाला भी 20 किलोमीटर ही होगा, और फिर बाकी का जो यहाँ से बचता है, यहाँ से ये वाला, ये 10 किलोमीटर है कि 10 और 20 तभी तो 30 ही है, राइट, क्लियर। क्योंकि ये टोटल आपकी जो ये वाले जो टोटल है, ये जो 30 है टोटल इसकी लेंथ थी, ये वाली 30 थी, तो इसमें से 20 ये वाला हो जाएगा, इसका ये वाला 20। ठीक है, तो 10 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 करते हैं। प्रवीण है 30 मीटर पूरब की ओर चला, तो प्रवीण कितने किलोमीटर चला? 30 किलोमीटर पूरब की ओर, यहाँ पे खड़ा है, पूरब की ओर 30 किलोमीटर चल गया, राइट, चला। दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से वो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर फिर चलता है। ठीक है, 20 मीटर, 20 मीटर है, मैंने किलोमीटर लिख दिया, थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे करिए हैं 20 मीटर, राइट। फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, फिर से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, राइट। फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चला, फिर दाएं, यहाँ से फिर से दाएं 20 मीटर फिर से कवर किया इसने। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रारंभिक स्थान से, तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि ये टोटल इसकी लंबाई कितनी है? ये 30 है, ये 30 है, और ये वाली कितनी है? ये 20 है। तो भाई इतनी कवर करेगा तो 20 हो जाएगा, 20 किलोमीटर, क्योंकि ये इसके इक्वल रहेगा ना, जितना भाई देखो जितना ये वाला है उतना ही तो ये कवर करेगा ना, तो 20 ये हो गया यहाँ पे। जो बाकी ये बचा हुआ है 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर्स। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में कोई नहीं है 10, अर्थात यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके गलत हैं, तो हम टिक किस पे लगाएंगे? ये 5वां ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है ना? चलो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद कवर करते हैं, राइट। चलिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ना है। एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाके बाईं ओर मुड़ जाता है। पहले थोड़ा थोड़ा हम इसको ब्रेक करके करेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पर बस ड्राइवर है और उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर वह जाता है, तो यहाँ से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर गया, राइट। 2 किलोमीटर गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ जाता है, अब वह बाईं ओर मुड़ता है, चलिए बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो बाईं ओर मुड़ाते हैं इसको और 5 किलोमीटर इसको भगाते हैं। लो जी जनाब, हो गया 5 किलोमीटर तय कर लिया। यहाँ से 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। ध्यान से, बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर इधर आया। यहाँ तक खेल खत्म हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, तो इसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर फिर से मुड़ता है और 5 किलोमीटर की सफर तय करता है। ठीक,
अंत में बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। तो अंत में बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर, ये कितना कवर करता है? 1 किलोमीटर कवर करता है। 1 किलोमीटर जाता है, फिर वह रुक जाता है। उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए? ठीक है, अब यहाँ से समझने वाली बात है और थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ से डियर देखो, ये टोटल इसकी कितनी लेंथ है? ये वाली 8, ठीक है। तो 2 ये हो गए और 1 किलोमीटर ये, ठीक है। तो 2 और ये 3 हो गए, तो 8 में से 3 घटाओगे तो आएगा 5। तो मतलब कितना किलोमीटर उसको जाना पड़ेगा? 5 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन या तो ऐसे निकाल लो, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन अगर 5 किलोमीटर वाला है तो वो ऑप्शन आपका ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। लेकिन दिशा हमने नहीं कवर किया है, दिशा हमने देखा नहीं है, तो दिशा को हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। कितनी दूरी और किस दिशा में जाना पड़ेगा? तो ठीक है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि उत्तर ये दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। क्लियर है ना? चलिए मूव करें। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बट आसान बहुत था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। तो यहाँ पे खड़ा है और उत्तर की ओर गया, और कितना कवर किया इसने 6 मीटर। फिर पूरब में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। तो पूरब दिशा की ओर गया और 8 मीटर की डिस्टेंस तय करके रुक जाता है। वह प्रारंभ स्थान से वह कितनी दूरी पर है? अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास लिया होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाओगे। समकोण का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था? यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि आप मान लीजिए O और इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। समकोण एंगल बन गया। यहाँ से सबसे बड़ी वाला एंगल आपसे पूछ रहा है OB, तो OB का निकालेंगे हम लोग। देखो ये फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ी वाली जो होता है उसके बाद दोनों का जोड़ होता है। तो OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर OB इजिकल टू अंडर रूट OA कितना है? तो OA ये है 6, तो यहाँ पर करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 8 मीटर, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर, राइट। चलिए करते हैं फिर से, अंडर रूट इसको निकालते हैं। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, क्योंकि जिसको भी नहीं पता भी होगा वो भी कर लेगा क्वेश्चन को। तो 0 OB इजकल टू अंडर रूट आपका 36 और 64 मिला के हो गए ये 100, राइट। तो अब रूट हटाओगे तो आपका कितना आंसर आ गया? 10। तो 10 मीटर। तो इसकी जो लेंथ है वो है आपका 10 मीटर। तो इसमें यही पूछा कि प्रारंभ स्थान से, यहाँ से प्रारंभ किया था, तो कितनी दूरी पर है? 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट वाला, राइट। क्लियर है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। समकोण एंगल पर आधारित प्रश्न है ये। चल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अनु ने प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो यहां पर मानते हैं अनु को, और अनु यहां से उत्तर की ओर चलती है ना डियर? हाँ, उत्तर की ओर 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है अनु यहां से। फिर पूरब की ओर मुड़ जाती है, पूरब की ओर मुड़ती है और 30 मीटर कवर करती है। फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अच्छा, यहाँ से उत्तर दक्षिण की ओर 10 कवर करती है, 10 किलोमीटर। फिर 40 मीटर पश्चिम जाकर रुक जाती है। अच्छा, 40 फिर पश्चिम की ओर जाकर रुक जाती है, ठीक है। तो कितना गई है? पश्चिम की तरफ गई और 40, तो पश्चिम की तरफ गई 40, तो यहाँ से पश्चिम दिशा ये बनेगा। तो 40, ये 40 कवर कर रही है, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। 40 की ओर
40 मीटर है ना, 40 मीटर कवर करती है। अब वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ पे था। पूछ ये रहा है कि ये किस एंगल पे है। ये देखिए इस एंगल की पूछ रहा है, इसने निकालने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ पूछा है इसने। हालांकि निकालने के लिए भी कहता तो हम इसका निकाल लेंगे, बट दिशा पूछ लिया है आपसे। तो अब आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। मैंने आपको कहा था, देखो यहाँ पर है तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, राइट। तो ये कहाँ पर है? ये आपका इस एंगल पे है, उत्तर और पश्चिम के एंगल पर है, राइट। क्लियर है? तो यहाँ पे उत्तर और आपका पश्चिम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 का बी आपका यहाँ पर राइट, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, बात आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। क्लियर है डियर? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से कहा है, देखिए क्योंकि वो प्रारंभिक से कह रहा है किस एंगल पे है। यहाँ देखो लो, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ से देखो किस एंगल पे है, ये देखो किस एंगल पे मिला है ये यहाँ पे। तो भाई इस एंगल को क्या बोलेंगे? उत्तर और पश्चिमी बोलेंगे ना। या तो इसको एक और नाम एग्जामिनेशन में आ सकता है, पश्चिम उत्तर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पश्चिम प्लस उत्तर मिल के हो जाता है पश्चिमी उत्तर। तो ये तो लिखा नहीं था, तो उत्तर और पश्चिम लिखा था, तो हम बी इसीलिए इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन हमने कह दिया। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट, रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। तो बनाते हैं, यहां पे है रमेश, पूरब दिशा 5 किलोमीटर, लो जी 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चला। अपने दाहिनी ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब बाईं ओर मुड़ गया तो 5 किलोमीटर और चल गया। अंत में बाईं ओर मुड़ा, अब अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चलता है। लो जी यहां चल गया, चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखो ये वाला डिस्टेंस निकाल लोगे आप लोग। कैसे निकालते हैं? जैसे कि ये जितना ये रहेगा, देखो ध्यान से, देखो जितना ये वाला रहता है, ये वाला देख रहे हो आप लोग, ये कितना है कवर किया है? 5 किलोमीटर कवर किया है। तो भाई जितना कवर ये किया है उतना ही तो कवर ये किया है ना, तो 5 किलोमीटर ये भी हो गया। समझ रहे हो? तो 5 ये हो गया, तो 5 ये वाला था, तो 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसमें तो अब बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स तो है नहीं, तो 10 किलोमीटर कवर किया है। ठीक, राइट। तो ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टाइप 1 में बनता नहीं है, और यूपी बीएड में टाइप 1 ही आता है। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या हो रहा है तब भी आप कमेंट कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आया हो, वैसे तो आ गया होगा, बट अगर नहीं भी है तभी भी आप कमेंट करके बताइएगा कि भैया ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो आपको वो भी करा दिया जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है इसी के क्वेश्चंस के, तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अब ये तो आप लोग कर ही देना। आई होप सेशन पसंद आया होगा।